जय भीम। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी बात कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट पर करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का सिस्टम रखा, क्योंकि परमानेंट नौकरियां तो बहुत कम निकालती है सरकार और ऐसा कोई ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। और बहुत सारे लाखों बच्चे इस वक्त बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे, और ये मजबूरन फिर इसमें अप्लाई कर लेते हैं। और जो इन्होंने अपॉइंटमेंट का सिस्टम रखा है वो पॉइंट बेस्ड रखा है। मतलब ये पॉइंट अलाट करते हैं उन बच्चों को जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी पढ़ाई के, जैसे कोई एमए है, पीएचडी है, या कोई नेट वाला है, जेआरएफ वाला वगैरह वगैरह। तो उसी बेस पर जिनके, और जो फाइनल ये सिलेक्शन करते हैं, जो हमने देखा वो ये है कि जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको ये जम्मू के कॉलेज या उसके गिरदनवा के कॉलेज में रखते हैं, या श्रीनगर सिटी या उसके गिरदनवा के कॉलेज में रखते हैं, गिरदनवा। और जो कम पॉइंट्स वाले बच्चे कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये दूर दराज इलाकों में भेजते हैं, जैसे बारामूला है, कुपवाड़ा है, उड़ी है, फिर आपका बनी है, बिलावर है, कहीं किश्तवाड़ है, पाडर है वगैरह। तो ये कोई बात नहीं बनती है कि जिन के ज़्यादा पॉइंट बन जाते हैं और उनको आप बिल्कुल सिटी के कॉलेज में रखें, और जिनके कम पॉइंट हैं उनको दूर दराज में भेजें, क्योंकि कम पॉइंट वाले बच्चे ये कभी नहीं माना जा सकता कि वो नालायक होते हैं। तो इसलिए जबकि ये रिवर्स होना चाहिए। अगर आप फार फलंग दूर दराज इलाकों को डेवलप करना चाहते हैं, वो अच्छे से अच्छे टीचर्स हों, तो जिनके ज़्यादा पॉइंट हैं उनको भेजें वहाँ। हालांकि जहाँ तक इनकी 28,000 की जो सैलरी या अनरेजिम, क्या इसका नाम है, जो देते हैं इन बच्चों को, वो भी रेगुलर नहीं मिलता है। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो एक बच्चा जो श्रीनगर का रहने वाला है, कश्मीर का, और उसको किश्तवाड़ में लगाया जाए, जैसे कि शायद हुआ भी है, तो वो बच्चा 300-400 किलोमीटर आएगा, उसको पहले तो मेंटल हरासमेंट होगी। 28,000 में वो क्या बचाएगा और क्या खाएगा। तो उससे बेहतर अगर वही बच्चा अपने कहीं नज़दीक कॉलेज में हो जहाँ अवेलेबल वैकेंसी हो, तो वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा, मेंटली खुश रहेगा, और अपना आउटपुट जो डिलीवरी होगा वो ज़्यादा अच्छी एफिशिएंटली देगा कॉलेज में, या किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो इसलिए मेरा ये अपील रहेगी अथॉरिटीज़ के साथ कि ये पॉइंट बेस्ड जो इन्होंने सिलेक्शन रखा है, तो इस हिसाब से ये कॉलेजों को अलाट नहीं करें। इसमें जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है या बच्ची है, उसके होम लोकेलिटी में जो भी नज़दीक का कॉलेज वैकेंसी वाला है उसको वहाँ लगा दीजिए। और दूसरा, सुनने में ये भी आया कि कहीं अथॉरिटीज़ ने, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उन्होंने ये स्वैप वाला सिस्टम बंद कर दिया है। कहीं सुनने में ये भी आया कि कहीं अथॉरिटीज़ वो अच्छा नहीं लगता था कि जब लोग बच्चे ये परेशान होकर अपने स्वैप की एप्लीकेशन देते थे। तो ये स्वैप सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एक मान लो एक कोई फीमेल है बच्ची जो बिलावर से, और उसको अलाट किया जाता है जम्मू का कॉलेज, और कोई जम्मू का बच्चा या बच्ची है उसको कहीं बिलावर में किया जाता है। तो क्या बिलावर वाला अगर बिलावर में ही लड़की या लड़का रहेगा तो अच्छा वहाँ पर पढ़ाएगा, मेंटली हरासमेंट नहीं होगी, और फिर अंग्रेजी में भी तो 28,000 ही है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि वो जो स्वैप का सिस्टम है उसको बहाल किया जाना चाहिए, और ये पॉइंट बेस्ड जो कॉलेज अलाटमेंट रखी है तो इसको भी थोड़ा गौर किया जाना चाहिए। और इसके अलावा सुनने में कुछ ये भी बातें आती हैं कि जो परमानेंट टीचर्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर साहबान हैं या एसोसिएट प्रोफेसर साहबान हैं या चुड़ी वगैरह हैं, जो भी हैं, तो हमें उन सब का रिगार्ड्स है, क्योंकि वो टीचर्स हैं बेसिकली। लेकिन वो भी सारा जो काम है वो इन्हीं के हवाले कर देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल के हवाले, सिलेबस भी इनकी ज़िम्मेदारी देते हैं, जो दूसरा काम है वो भी। और फिर अगर कोई फंक्शन आता है कॉलेज में, उसमें भी इन्हीं को आगे बढ़ा चढ़ा कर आगे लगाते हैं। ठीक है, इनको एक्सपीरियंस चाहिए बच्चों को, लेकिन इतना भी नहीं हो कि इनको हरासमेंट हो। 2.5-2.5, 3-3, 3.5 लाख लेने वाले जो हैं वो सिर्फ आर्डर्स ही चलाते रहें, और इन बच्चों को कुछ इनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट या हरास करें। तो मेरी अपील रहेगी कि इन बातों को भी थोड़ा कंसिडरेशन में रखा जाना चाहिए। तो आखिरकार ये भी मासूम बच्चे होते हैं जो कोई लोन लेकर, कोई ज़मीन बेचकर, कोई बैंक का लोन लेकर, किसी से उधार लेकर इन्हें दूर दूर जाकर कहीं अपनी पढ़ाइयाँ की होती हैं।
तो इनको भी एक बॉन्डेड लेबर की शक्ल में ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन पर भी कोई थोड़ा रहम रखा जाए। और अथॉरिटीज़ के पास मेरी एक मोतबाना आखिर में ये भी गुजारिश है कि इनका जो ऑनरेरियम या तनख्वाह जो 28,000 रखी है ये रेगुलर हो, इसको कम से कम 45,000 किया जाए, ताकि बच्चा कहीं रहे 10,000 का कमरा किराए पर मिलता है, वहाँ पर खाना है, कुछ अपना जितना भी खर्चा है कम से कम कुछ तो उसको भी बचे और थोड़ी मेंटल हरासमेंट कम हो। तो जितने भी अथॉरिटी, मुझे नहीं पता कि ये अथॉरिटीज़ के पास ये मेरा वीडियो जाएगा, लेकिन अगर कहीं किसी की नोटिस में आ गए तो मैं बराए मेहरबानी इस पर थोड़ी सी कोई कंसिडरेशन करें, ताकि इन कंट्रेक्चुअल बच्चों को हरासमेंट ना हो। और ये अपने जब मेंटली ये खुश रहेंगे तो ये अपने बेचारे बच्चे ये डिलीवरी भी अच्छी देंगे। और ये स्वेप सिस्टम को बहाल किया जाए और इनके ऑनरेरियम को कम से कम 45,000 पर महीना किया जाए। सभी दर्शकों को, वीडियो देखने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।